भोलेनाथ को अति प्रिय सावन मास 14 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 12 अगस्त तक रहेगा। सावन मास में शिव मंदिरों में महादेव की पूजा अर्चना व दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सावन महीने में सोमवार व्रत के साथ शिवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। इस साल सावन शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 मंगलवार को है। मान्यता है कि सावन महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनकी पूजा आराधना करने के लिए शिवरात्रि का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसी कारण शिव भक्त इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। इस दिन को महाशिवरात्रि भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी खुशी में शिव और मां पार्वती के भक्त इस दिन को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान शिव भक्त उन्हें तरह तरह की चीजों का भोग भी लगाते हैं और भक्ति में शिव पार्वती के लिए व्रत भी रखते हैं। वैसे इस दिन पूजा पाठ के लिए नियमों का पालन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दिन कुछ भी गलत करना अशुभ होता है और कुछ लोग इसके बावजूद गलतियां भी कर देते हैं। हम आपको महाशिवरात्रि के दिन न सिर्फ औरतों को बल्कि किसी भी व्यक्ति को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये बताने जा रहे हैं। नंबर 1, दान न करना। कई बार लोग पूजा पाठ का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इस पवित्र दिन पर घर आने वाले भिक्षुओं को खाली हाथ लौटा देते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस पवित्र दिन पर दान करना बहुत शुभ होता है। आप चाहे तो मंदिर जाकर भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान करना आप और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए किसी भी भिक्षु को अपने घर से खाली हाथ ना भेजें, उन्हें कुछ न कुछ दान जरूर करें। नंबर 2, नए कपड़े अनिवार्य नहीं है। कहा जाता है कि पूजा पाठ के लिए इस दिन नए कपड़े पहनना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो कपड़े आप पहनने वाले हैं वे गलती से भी गंदे ना हों। किसी भी देव या देवी की पूजा करते समय स्वच्छता का खास ध्यान रखें। इस दिन आप धुले हुए कपड़े पहन सकते हैं। कोशिश करें कि कपड़ा लाल रंग का ही हो, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह की दृष्टि से लाल रंग शुभ माना जाता है। नंबर 3, मेकअप नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं इस दिन मेकअप करके पूजा करने जाती हैं। भले ही श्रृंगार करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि इस दिन पूजा करने वाली महिलाओं को मेकअप करने से परहेज करना चाहिए। जितने सादे भाव से आप पूजा अर्चना में ध्यान लगाएंगी, वे उतना ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा चढ़ाई गई सामग्री का भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता। मान्यता है कि चढ़ाई गई सामग्री का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग इस गलती को हर बार दोहराते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा कैसे करनी चाहिए, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर्व पर पूजा विधि विधान के साथ प्रातः काल करनी चाहिए। स्नान ध्यान करने के पश्चात शिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद अपना नाम और गोत्र का नाम लेते हुए महीने, दिन का नाम, तिथि का नाम लेकर शिव का पूजन करना चाहिए। किसी भी पूजन में गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। इसमें दुर्वा और लड्डू का भोग लगाकर पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें। योगोपवीति धारण कर शरीर शुद्ध करें। तत्पश्चात आसन की शुद्धि करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए? भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बिल्व पत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाएं।
दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजन से घर में होगी सुख शांति और समृद्धि। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं, हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। जय शिव ओमकारा वाली शिव आरती, इसके बाद क्षमा याचना करें। इस प्रकार संक्षिप्त पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजन भी किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आप भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी हैं और वो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। लेकिन दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर ज़रूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां हनुमान जी दूर कर देते हैं। नंबर 2, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 3, नारियल पानी। दोस्तों, मान्यता है कि नारियल पानी भगवान को चढ़ाने के बाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपको नारियल पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि आप नारियल चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, दूध। वैसे तो सभी जानते ही हैं कि दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को बासी या खराब दूध ना चढ़ाएं, हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा ही सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी न रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक होता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, ताकि ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार कर सके। नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी कभी ईश्वर स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना गया है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी छूना नहीं चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में किसी स्त्री के प्रति गंदे विचार या जो व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।